हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम इस गाइडेंस को A to Z कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे। ओके, सो लेट्स डाइव राइट इन। 1 मिनट के लिए सोचो, अगले 3 साल आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हो और आज हम उसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन जिससे आप नीट 2027 को फॉर श्योर क्रैक कर पाओगे। ट्रस्ट मी, अगर ये शुरू के स्टेप्स मिस हो गए ना, तो आगे जाकर फाउंडेशन क्रम्बल कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1। पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहला काम है जमीन को सर्वे करना। जैसे एक अच्छा आर्किटेक्ट पहले टेरेन को समझता है, वैसे ही एक टॉप स्टूडेंट सबसे पहले खुद को समझता है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो 99% स्टूडेंट्स करते हैं। सीधा किताबें खोल लेते हैं बिना ये जाने कि वो खुद अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए कहता हूँ, हार्ड वर्क से पहले स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क का पहला रूल है नो योरसेल्फ। तो ये है आपका पर्सनल ऑडिट। आपकी वीकनेसेस क्या है? मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया एडिक्शन। आपका करंट स्टडी लेवल क्या है? बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो या थोड़े बेसिक्स आते हैं? कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक लगता है? और सच्चाई से बताओ, अभी आप कितने घंटे पढ़ पाते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका वाई क्या है? क्यों बनना है डॉक्टर? बाय द वे, मैं श्रेयांश शुक्ला हूँ, ऑल इंडिया रैंक 57, और मैं अभी MBBS कर रहा हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये सेल्फ एनालिसिस सबसे क्रूशियल स्टेप है। और देखो, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही है। कोई भी चीज़ एक रात में नहीं छूटती। आपको बस हर दिन 10-10 मिनट कम करने हैं। ट्रैक करो, बस इतना ही। याद रखो, ये 3 साल की जर्नी है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ही आपको आगे लेके जाएगी, नॉट सडन चेंजेस। इसीलिए कहते हैं पहली जीत खुद पर हासिल करनी है, बाकी सब तो टाइम और स्ट्रैटेजी का खेल है। पढ़ाई की किताबें खोलने से पहले ये इंटरनल वर्क करना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। जमीन सर्वे हो गई, अब टाइम है बेस्ट टूल्स गैदर करने का। मतलब आपके टीचर्स और रिसोर्सेज, जो इस 3 साल के प्रोजेक्ट में आपके सबसे बड़े साथी होंगे। ये सबसे कॉमन सवाल है जो हर स्टूडेंट के मन में आता है। ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन? एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें या अलग अलग? देखो, इसका जवाब ये नहीं है कि कौन सा बेटर है। इसका जवाब इस बात में है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखो, सिंपल सी बात है, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि आपको किसका समझ आता है। सो द पावर इज इन योर हैंड्स। कुछ टीचर्स को शॉर्टलिस्ट करो, उनके डेमो लेक्चर्स देखो, और जिनकी टीचिंग स्टाइल आपके साथ रेजोनेट करती है उन्हें फॉलो करो। और हाँ, अगर एक कोर्स में 2 सब्जेक्ट A1 है और एक नहीं, तो उस एक सब्जेक्ट के लिए आप यूट्यूब या किसी और रिसोर्स की हेल्प ले सकते हो। इट्स टोटली फाइन। सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस के लिए सही टूल्स होना उतना ही जरूरी है। आप जो भी रिसोर्स चूज करो, मेक श्योर उसमें ये नॉन नेगोशिएबल चीजें हों। हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, NCERT के पेज वाइज क्वेश्चंस, वीडियो सोल्यूशंस, PYQs और हर टाइप के क्वेश्चंस जैसे असर्शन रीजन या डायग्राम बेस्ड। यही आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट बनाएंगे। और इसके साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट फेज पर, सेक्शन 3, द अल्टीमेट स्टडी सिस्टम। यह है आपका डेली, वीकली और मंथली ब्लूप्रिंट। मतलब अब हम बिल्डिंग को ब्रिक बाय ब्रिक डिटेल में बनाना सीखेंगे। आपकी पूरी प्रिपरेशन का कोर फाउंडेशन, आधार, सिर्फ एक चीज है, NCERT। ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। इसके बिना नीट में अच्छा रैंक आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आपका डेली गोल बहुत सिंपल है, रोज मिनिमम 10 से 15 पेजेस NCERT के पढ़ने हैं और AY नहीं, मास्टर करने हैं। ये टारगेट इतना मैनेजेबल है कि पूरा सिलेबस आपको कभी भी, आई रिपीट, कभी भी ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। NCERT पढ़ने का भी एक स्मार्ट तरीका होता है। हर लाइन को समझने के लिए पढ़ो, बस चैप्टर खत्म करने के लिए नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट करो, सपोर्टिंग डिटेल्स को अंडरलाइन। लेक्चर से मिले एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए स्टिकी नोट्स यूज करो। एक बात याद रखना, ये जो हाइलाइट्स आप आज कर रहे हो ना, ये आपको नीट 2027 के फाइनल रिवीजन में बचाएंगा। ये स्लाइड आपके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसा है। सीरियसली, हर चैप्टर के लिए ऐसा चार्ट बनाओ। लेक्चर देखा, टिक। NCERT पढ़ी, टिक। इससे आपको हमेशा एक क्लियर पिक्चर रहेगी कि आपका कौन सा चैप्टर कितना स्ट्रांग है और कहाँ अभी काम करना बाकी है। नो कन्फ्यूजन। 2 नोटबुक्स हैं जो आपको जरूर बनानी है। एक प्रोग्रेस नोटबुक, जिसमें आप वीकली प्रोग्रेस, क्या स्ट्रैटेजी काम कर रही है और कहाँ इंप्रूव करना है ये लिखोगे। और दूसरी मिस्टेक नोटबुक, जिसमें आप अपनी हर गलती लिखोगे ताकि आप सेम मिस्टेक लाइफ में दोबारा कभी ना करो। सिंपल।
ओके, तो अब जब ब्लूप्रिंट और टूल्स दोनों रेडी हैं, हम आते हैं अपने फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 4। यहाँ हम इमीडिएट एक्शन पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगले 21 दिन आप जैसे बिताओगे ना, वही आपके अगले 30 साल का टोन सेट करेगा। और शुरुआत में एक बात हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो, आपका गोल इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी है। पहले दिन 10 घंटे पढ़ के बर्नआउट नहीं होना है। ये 3 साल की मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए हैबिट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका सिंपल रैंप अप प्लान। पहले हफ्ते बस कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस करो, नो प्रेशर एट ऑल। अगले 21 दिन तक हर रोज पढ़ो, चाहे 2-3 घंटे ही सही। हैबिट बिल्ड करो। फिर सेकेंड मंथ से धीरे धीरे स्टडी आवर्स बढ़ाओ। शुरू में क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो सोल्यूशन देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। बाय द वे, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आती है या डिफिकल्ट टॉपिक समझने में? कमेंट में जरूर बताना। कहते हैं एक हैबिट 21 दिन में बनती है। आपका फ्यूचर रैंक उन हैबिट्स का ही रिजल्ट होगा जो आप आज से बनाना शुरू करोगे। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट टुडे। तो अब आपका ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार है। इट्स टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग योर ड्रीम रैंक। एक एक दिन, एक एक ब्रिक, और आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, वो एक आदत कौन सी है जो आप आज से अपने नीट 2027 के सपने के लिए बनाना शुरू करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखो। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027। और अगर आपको डिटेल्ड पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तभी कनेक्ट करना। मैं पर्सनली गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी।